स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के क्वेश्चन चैप्टर नंबर फर्स्ट के, जिसका नाम है प्रवर्तन एवं अपवर्तन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, बताइए। इसका आंसर है अवतल दर्पण। दूसरा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकस का अंतर और वक्रता त्रिज्या के बीच के अंतर क्या संबंध होता है। तो इसमें संबंध होता है F बराबर इसका आंसर हुआ F/R/2। अब यह यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्र त्रिज्या R हो तो इसमें भी वही संबंध होगा, F बराबर R/2, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण बिंदु से होकर गुजरती है, बताइए। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है, बिंदु F से होकर गुजरती है, यानी कि फोकस दूरी से होकर गुजरती है। और नेक्स्ट प्रश्न है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा, यानी कि जब वस्तु के बराबर चित्र बनता है तो वहां पर कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, बताइए। इसके नियम होते हैं कितने, 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। हमने प्रकाश के चैप्टर में पढ़ा था कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है प्रिज्म पर संभव होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। अभी अभी किया था प्रश्न नंबर 5 ऐसे ही था, तो इसका भी आंसर कितना होगा, 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। हमने एक सूत्र पढ़ा था, क्या, F बराबर R/2, यानी कि इसमें लगाएंगे 50/2, यानी कि कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो आंसर क्या होगा, 25। सेमी में है तो सेमी में आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। इससे अगला प्रश्न देखते हैं, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है। हमने क्षमता पढ़ा था P बराबर 1/f, है ना। इसका लगाएंगे 1/f, मीटर में है तो इसे 100 सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा, 1 डायोप्टर आ जाएगी। कितनी, 1 डायोप्टर, क्योंकि क्षमता लेंस की क्षमता जो होती है डायोप्टर में लगा ली जाती है, तो 1 डायोप्टर। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। उत्तल लेंस कभी भी पूछ ले तो उसकी फोकस दूरी कितनी होती है, उसकी फोकस दूरी हर वक्त पॉजिटिव होती है।
अब प्रश्न नंबर 11, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश सबसे तेज जो चलता है वो चलता है किस चीज में? जल में, है ना। और सबसे जो कम होता है उसका वेग होता है काय में? सबसे कम होता है कांच में वेग, है ना। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? देखो हम कांच का भी लेंस बना सकते हैं, है ना। कांच का भी लेंस बना सकते हैं, प्लास्टिक का भी, और शीशे जल का भी बना सकते हैं। मगर हम किसका नहीं बना सकते? मिट्टी का लेंस नहीं बना सकते। तो इसका आंसर हो गया क्या? मिट्टी। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो क्या कैसा बनता है? कैसा बनता है? वो सीधा बनता है। कैसा? सीधा। अब अगला प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तुमने देखा होगा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, बताओ कौन से दर्पण से बनता है? ये दर्पण होता है हमारा क्या? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। यह 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? अभी अभी हमने पढ़ा था क्या? इसका उल्टा, है ना। P बराबर तुम्हें बताया था मैंने कितना? 1/f। इसमें डायोप्टर लगाओगे तो ये जब f इधर आ जाएगा और ये p इधर पहुंच जाएगा, है ना। p, तो इसमें जब ये लगाएंगे तो सेंटीमीटर में जब बनाते हैं तो 100 से गुणा करते हैं ऊपर, और 4 से ये भाग करेंगे, यानी कि 4 से 25 बार कट जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 25 सेमी। इसका आंसर कितना हुआ? 25 सेमी। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकस का अंतर 25 सेमी हो तो उसकी क्षमता कितनी होगी? फोकस का अंतर 25 सेमी हो, यानी का तो जब, हाँ वही सूत्र जो अभी करा था कि P बराबर 1/f। अब ये सेंटीमीटर में दिए, जो डायोप्टर बनता है वो मीटर से बनता है। तो पहले तो हम इसे 200 से गुणा करेंगे सेंटीमीटर बनाने के लिए, यानी कि जब नीचे भाग करते तो वो ऊपर डबल बटे का ऊपर पहुंच जाता ना, डबल बटे का ऊपर पहुंचता। तो इससे काटेंगे 50 दूनी 100, यानी कि पी की क्षमता कितनी आ गई? 2 डायोप्टर। 2 डायोप्टर प्लस की आई, तो प्लस की कौन सी में? प्लस की हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो गया प्लस के 2 डायोप्टर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ऐसा जो होता है बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम यूज करते हैं कौन से लेंस का? अवतल लेंस का नहीं, सॉरी, दर्पण का, अवतल अवतल दर्पण का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर कितना होगा? ये उतना दे दिया, ये उल्टा दे दिया। तो इसे जब, ये वही सूत्र कौन सा जैसे अभी कर रहे थे हम, कि P बराबर 1/f, f इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर में बदलेंगे, मीटर होता है डायोप्टर। ये 2 नीचे रखेंगे हम। अब 2 से इसे जब काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 50, यानी कि कितना आएगा? 50 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना हुआ हमारा? 50 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? जैसे अभी पीछे आया था अपवर्तन के नियम, ऐसे परावर्तन के नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम भी 2 ही होते हैं। कितने? 2। प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं,
समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक होता है। कैसा? काल्पनिक। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? किसकी तरफ मुड़ती है? अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, या इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। किसके निकट? अभिलंब के निकट। अभिलंब के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण होगा। तो ऐसा जो होता है, जब आप कितनी ही दूर खड़े हो, है ना, और आपका सदैव सीधा प्रतिबिंब दिखाई दे, या तो वो समतल दर्पण होगा या उत्तल होगा। कैसा? या तो समतल होगा या उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, किस लेंस का होता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, या उत्तल दर्पण का, या अवतल दर्पण का। तो कैमरे में जो है लेंस ही यूज होते हैं, दर्पण यूज नहीं होते। तो ऐसा जो कैमरा होता है जो पास की दूर की चीज को पास दिखा दे, वो होता है कौन सा? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है स्लाइड का। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जो साइड मिरर होते हैं गाड़ियों में जो लगे होते हैं, उसमें कौन सा लेंस, वो कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? बोले, अवतल दर्पण, या उत्तल दर्पण, या उत्तल लेंस, या प्रिज्म। इसका जो आंसर होगा, सही आंसर, वो जो बड़ी जो दूर की चीज को पास दिखाता, अभी अभी बताया था 23 क्वेश्चन में, वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। ये आज के क्वेश्चन इतने ही थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।